हाँ, पूरी तरीके से नहीं, मतलब मैं वो साहिल है ना, वो मुझे थोड़ा ठीक लगता है, उसकी आइडियोलॉजी मुझे थोड़ी सही लगती है। बाकी तो मुझे ठीक है। कुछ खास नहीं लगता। और वो अभी अब मैं अभी ना जी इस जो ये हो रही है ना, एक एक्स मुस्लिम के खिलाफ, और ये सारे वो मैंने अभी देखने शुरू किए हैं। हम्म, तो अभी अभी मैंने वो आपके साथ में एक वो मुफ्ती साहब है ना, तो मैं जी। उनके भी स्ट्रीम में साथ के साथ उनके भी साथ में देखता था, और वो मतलब उन दोनों के भी देखता था, कभी कभी उनके देखता था, कभी इनके देखता था। हम्म, हम्म। तो मुझको तो मुझको एक ये फर्क लग रहा है कि भाई, कि इस्लाम के अंदर जो है वो, इस्लाम के अंदर मुझे ये लग रहा है कि जो त्योहार है वो, हिंदुइज्म के अंदर जो त्योहार है वो बड़े पवित्र त्योहार है, और इस्लाम के अंदर जो त्योहार है उनमें खून खराबा टाइप ज्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक तो ये है कि एक्स ठीक है। मुस्लिम की ये है कि क्योंकि हम्म, हमारे अंदर हमारी दीपावली हो गई, होली हो गई, और ये जो मकर संक्रांति हो ठीक गई है। और रक्षाबंधन हो गई, ये हमारे मेन चार त्योहार है। अभी इसके अंदर हमें खून खराबा देखने को नहीं मिलता। और अगर वही ठीक हम है। अगर मुस्लिम के अंदर, इस्लाम के अंदर देखें, तो वो बकरा ईद होती है, उसी जो हमारे घर के हम्म, आसपास में ही है मोहल्ले, उनके अंदर ही अगर हम चले जाएं उस टाइम पे, तो शायद नलियों नालों में जो खून दिखते हैं उसके कारण ही शायद हम्म, मतलब काफी हो जाता है ऐसा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर जी आप? जी। जी सर, देखिए, आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म में बलि प्रथा नहीं है? क्या प्रथा सर? नहीं सर, मुझे मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बस मैंने तो एक नॉर्मल सी चीज पूछी जी है, जी। बस ऐसे ही। आप जी जी। ठीक है जी। देखिए, आपको नहीं पता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि सनातन धर्म में भी बलि प्रथा है, और ऐसे कई ईद गुजरते हैं नहीं सर, सनातन धर्म के। प्रथा प्रथा की बात नहीं कर रहा सर मैं। सर प्रथा प्रथा तो वो पहले टाइम में थी, होती थी। उसके हिसाब से तो चेंज भी हो गई, वो प्रथा तो होती। मुझे पता है कि काली माता को बकरे चढ़ते थे। वो हम्म, काली माता के जब तक वो बकरे नहीं चढ़ते थे, या पाडे कहते हैं, जो भैंसे कहते हैं उनको, वो चढ़ाते थे काली हम्म, माता को। उनके बाद में उनके जब हम्म, तक मुंह के खून नहीं लगता था, तब तक कोई काम नहीं शुरू करते थे। तो हम्म, वो तो प्रथा अलग है। वो मतलब अभी के हिसाब से, अब मॉडर्न के हिसाब से तो हमने वो चेंज कर लिया ना। क्योंकि अभी आप ठीक है। इंसानियत आप की बात आपने कर रहे हैं। आपने ठीक कहा है। था ठीक है, आपने 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 हिंदू पूछा भाई, था ठीक है, इंसानियत, आपने इंसानियत कहाँ मिल रही है, इंसानियत कहाँ मिल रही है? तो मैं इंसानियत का बता रहा हूँ कि इंसानियत हिंदू भाई, वो अगर हम बकरे को हिंदू मार रहे हैं भाई, तो वहां सुन पे लो सुन लो। ब्रेक लगाओ, हाँ ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक हाँ लगाओ। सर। हाँ हाँ। आप बोल रहे हैं कि हमने बदल दिए हमारे स्क्रिप्चर, कहाँ बदले भाई, बताइए। बदले मतलब जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, अब हम बलि थोड़ी देते हैं कोई। देते, अभी भी देते हैं बलि। अभी भी अभी देते हैं बलि। नहीं, अभी नहीं देते हम बलि। अभी भी अभी हम देते हैं बलि के बलि। पूरे क्यों नहीं देते? कहाँ क्यों कहाँ नहीं देते? बलि कहाँ देते हैं। कहाँ कहाँ पे देते हैं? नरसिंह आनंद सरस्वती खुद बोला है कि क्या वेदों में बलि प्रथा नहीं है? क्या रामायण में, महाभारत में बलि प्रथा नहीं है? हमारे सारे ग्रंथों में बलि प्रथा है। हम ये बलि प्रथा को रोक नहीं सकते। हम ये बलि प्रथा को रोक नहीं सकते। हमें बलि प्रथा को कंटिन्यू करना चाहिए और देना चाहिए। हर काली के मंदिर में, हर एक मंदिर में बलि होना चाहिए। बकरियों की, ये जो मवेशी है, इनकी बलि होना चाहिए। तो आज भी सब जगह होती है बलि, आज भी। कहां पर रह रहे हैं आप? तो साउथ साउथ नहीं, साउथ बलि इंडिया कभी, साउथ इंडिया कभी विजिट करे? साउथ विजिट इंडिया करे में तो साउथ सर, इंडिया कभी? साउथ इंडिया में तो वैसा होता है, वहां पे तो कल्चर भी वैसा है। पर मैं आपके जिस रिलीजन में, गुजरात आपकी में, किताबों में लिखा है। आपकी किताबों में लिखा है ब्रदर, नहीं बलि किताबों में प्रथा, तो जैसे लिखा है कि सर, मैंने हमने चेंज भी एग्जांपल तो दिया किया था। है। मैंने नहीं हमने करे ना, मॉडर्न भी चेंज किया कहाँ है। करे? नहीं किए, वो बस अभी तक मौजूद है। उसको फाड़ना चाहिए, निकालना चाहिए, उसको बोलते हैं चेंज। बोलने से नहीं होता है, लिखा हुआ तो है बीबी। फाड़ते क्यों नहीं उसको? नहीं तो आप फाड़ते क्यों बकरा नहीं? आप इंसानियत की बात करते हैं, तो हमने हमारे त्योहार में तो हाँ, नहीं है ना ये। काली माता का कोई बड़ा इंसानियत की त्योहार बात। तो हम, काली माता का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है क्या? हाँ, मनाया जाता है ना। भारत में छोड़ो, मनाया तो जाता है ना। पूरे भारत में मनाते हैं काली माता का त्योहार। मनाते हैं, भगवान है, माता मानते हैं काली माता को आप? हाँ, माता मानते माता हैं हम, मानते पर हैं या, पूरे पूरे भारत में मनाते सुनो हैं सुनो क्या? सुनो सुनो हाँ, सुनो सुनो, काली माता को माता मानते हैं या चुड़ैल मानते हैं? नहीं माता मानते हैं हम। माता मानते हैं, एग्री करते हैं ना? तो काली माता के हाँ ऊपर बलि होती है, वो भी मानते हैं ना, लिखा है किताबों में। हाँ। है पर ना? उसको हम पूरे भारत मानते में हैं ना? मनाते हैं, पूरे भारत में मनाते हैं। मना। अब भाई देखो, कोई कृष्णा की पूजा करने वाला रहता, कोई राम को मानने वाला रहता, कोई शिव को मानने वाला रहता, कोई ऐसा वैष्णविज्म में कैसे रहता, कोई शिवाइज्म में रहता। सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुनना। कोई वैसे ही हाँ, काली माता को मानने वाला रहता। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप मनाते हैं काली माता के ऊपर, आप सेक्रीफाइस करते हैं?
नहीं, हम किसी को नहीं मारते। हम तो अगर गाड़ी भी अगर आप घर के एक अंदर मिनट डालते हैं एक तो मिनट साथ एक में मिनट अगर एक कोई मिनट एक मिनट एक मिनट, आप दीपावली मनाते हैं? हाँ मनाते हैं? हाँ, क्यों क्यों मनाते हैं? क्योंकि क्यों मनाते हैं, हम्म? क्यों मतलब मनाते दीपावली हैं, क्या क्यों मतलब, मनाते जो राम जी को मानते हैं हम और लक्ष्मी जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं। दीपावली मनाते क्यों है वो पूछ रहा हूं मैं। हाँ, राम जी आए थे उस दिन, इसीलिए मनाते हैं। किस दिन पटाखे फोड़े थे वो टाइम पर? क्रैकर्स हम्म? क्रैकर बर्स्ट किए थे, क्रैकर बर्स्ट किए थे राम जी आए जब। नहीं नहीं, क्रैकर बस नहीं किए थे उस हम्म? दिन, तो बस दीपक जलाए थे। दीपक जलाए थे। अपन क्या करते हैं, आप किस तरह से मनाते हैं दीपावली? दीपावली का मतलब ही है क्रैकर फोड़ना, यही है ना? धूम धमाका, सर यही कहाँ है। की बात कहाँ पे ले जा रहे हो सर यार, कुछ 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 मैं सेंस आपको नहीं बोल हो रहा रहा हूँ है। सर, मैं जोड़ता हूँ, लिंक जोड़ता हूँ। जब आप राम के भक्त है, राम की दीपावली मनाते हैं, और मनाते हैं कौन से, एक्स्ट्रा मना देते, जो मनाना है वो नहीं मना के एक्स्ट्रा मना देते, क्योंकि आप राम के भक्त हैं। उसी तरह से काली माता के भी आप भक्त है, काली माता को माता मानते हैं, पर काली माता की एक भी नहीं मानते आप। काली माता को जो खुशी मिलती है वो खुशी तो देते नहीं आप। काली माता की खुशी है, उसकी पूजा करना है, अर्चना करना है, तो बकरा सेक्रीफाइस करना है वहां पर, आप वो नहीं मानते। और राम की जैसा जैसा मनाना है वो भी नहीं मनाते। तो आप कौन से राम हिंदू है, कौन सी राम सनातन की बात कर रहे हैं? अभी एक एक बात बोल रहा हूं, आप वेजिटेरियन है आप, हिंदू भाई? हिंदू भाई आवाज नहीं आ रही है, आप वेजिटेरियन है मेरे भाई? हिंदू भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। भाई आवाज आ रही है, मैं पूछा क्या हाँ हाँ वेजिटेरियन है? हाँ सर, हाँ हाँ, वेजिटेरियन हूँ सर। हम्म, ठीक है। आप मांस मच्छी नहीं खाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। सर आपकी किताबों में लिखा है ना मांस मच्छी खाना चाहिए, आपको खा सकते हैं, जो खाना चाहे खा सकते हैं। कौन सी किताब में सर? गीता में मनुस्मृति में लिखा है क्या लिखा सर? है। अब मनु मनुस्मृति गीता सर, में सब, आप एक पूरा वर्ड बोलता हूँ, मनुस्मृति पूरा को बोल बोलता रहे हो हूँ, सर। पूरा पूरा बोलता हूँ, सुनना, पूरा बोलता हूँ। मनुस्मृति हम्म, में लिखा है, महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है। रामायण में तो मानते गीता में होंगे ना, राम जी गीता के में लिखा भक्त, है, गीता में राम जी गीता में लिखा दीपावली है, मनाते हैं राम जी, गीता में दीपावली लिखा है। मनाते, बोलता हूँ, आता आता राम जी की खुशियां मनाते हैं, राम जी के भक्त है। राम जी की रामायण नहीं मानते? मानते हैं मानते हैं। वाल्मीकि रामायण? हाँ उसमें लिखा है ना, हाँ, जो खाना चाहे खा सकते हैं, लिखा है ना? पर गीता में लिखा है क्या? क्योंकि गीता तो एक कृष्ण जी की वाणी के समेत आई है। ओके, हाँ, तो तो हम आप उससे पहले राम परिवर्तन की, कैसे मान सकते आपकी राम की रामायण को पहले कचरे में डालना, फिर गीता के ऊपर बात करेंगे। हैं? बोल तो कचरे आप में नहीं तो वो मानते। स्वीडन में, जब स्वीडन के अंदर एक किताब थी वो कचरे में चली गई वो तो। हाँ, नो प्रॉब्लम, अंगार में भी गई है हाँ, तो किताब। वो कचरा वाली बात तो रहने दो आप। मनुस्मृति, नहीं, मनुस्मृति को आप अच्छी किताब मानते हैं? नहीं। जला जलाना बेहतर था बाबा साहब अम्बेडकर का उसको? हाँ वेरी गुड, तो आग में चले गई आपकी किताब। चलिए, हाँ वैसे ही वाल्मीकि रामायण में बलि प्रथा है, कुर्बानी देना है, जो खाना जो मांस खा सकते हैं वो खा सकते हैं। आप मानते हैं वाल्मीकि रामायण में? मैंने नहीं पढ़ी अभी तक वाल्मीकि रामायण, मैंने सिर्फ गीता पढ़ी है। गीता में पढ़ाते थोड़ी, गीता पढ़ाते में भी मतलब ऐसे श्लोक, जो मेन श्लोक होते हैं वो पढ़े हैं मैंने। पढ़ाते किसी पढ़ाते श्लोक। पढ़ाते, एक मिनट पढ़ाता हूं मैं आपको, रुकिए ना मेरे भाई। पढ़ाते वाल्मीकि रामायण भी पढ़ाते, शतपथ ब्रह्मणा है, वाल्मीकि रामायण देखिए। इसमें लिखा है कि वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 49 वर्स नंबर 7, इवन द कास्ट्रेटेड गोट्स आर गिवन इन सैक्रिफाइस। ये कब की स्टोरी है पता है? जब इंद्रा के टेस्टिकल्स गिर गए थे ना श्राप देने के बाद सेज के, जब गौतम ऋषि ने कर्ज किया था इंद्र भगवान को, उसके टेस्टिकल्स नीचे गिर गए थे। बाद में उनके टेस्टिकल्स को बकरे के टेस्टिकल से रिप्लेस किया गया है। तो कास्ट्रेटेड हम्म, गोट्स की भी बलि दी जा सकती है, ये लिखा है। उसके बाद जब बिना टेस्टिकल्स के भी गोट रहेंगे, कास्ट्रेटेड गोट्स रहेंगे, तो उनकी भी सैक्रिफाइस एक्सेप्टेबल है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हम्म, देवी भागवतम बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 28 टू 34, इसमें लिखा है सैक्रिफाइस के बारे में। क्या बोलेंगे आप? मनुस्मृति तो भरी पड़ी है, जैसे कि आप जानते हैं खुद ही। मनुस्मृति तो बड़ी ठीक है, बढ़िया, मेरे को ही बता। फिश
फिश भी खा सकते हैं। फिश खाते हैं आप? नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। हत्या करना अच्छी बात नहीं है। बिना कोई हत्या किए अगर कुछ खाना मिल रहा है तो खा सकते हैं आप। जैसे कि हाँ। मछली मर गई है और मछली मरकर ऊपर आ गई है, खा सकते हैं आप वो? नहीं। नहीं। क्यों नहीं खा सकते भाई? आप तो शिकार नहीं करे उसका। शिकार नहीं, पर जो प्रकृति हमें दे रही है हम वो ही खा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के प्रकृति ही दे द्वारा रही है जो ना। मिलती है। हाँ। प्रकृति ही दे रही है ना कि मच्छी मर गई है, ऊपर आ गई है। मच्छी मर के ऊपर पानी के ऊपर आती है, खा सकते हैं उसको पका के। ना आपने हत्या की है। नहीं नहीं, क्यों वो क्यों खाएं, मैं नहीं हम खा क्यों खाएं सकते। वो। देखिए रामायण में वाल्मीकि रामायण में क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 56 वर्स नंबर 22, यहाँ बोल रहे हैं कि ओ लक्ष्मण, ब्रिंग द मीट ऑफ एन एंटीलोप सो दैट वी कैन परफॉर्म द हाउस सेरेमनी। हाउस सेरेमनी कर रहे थे वहां पर, हट की पूजा वूजा कर रहे थे, सेरेमनी थी। तो अपने लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि एंटीलोप का मीट लेकर आओ, मांस एंटीलोप का, हिरन का मीट लेके आओ, ताकि हम ये पूजा पाठ कर सके। कौन बोल रहे हैं? राम जी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी को। भरे पड़े वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 56 वर्स नंबर 26 टू 27। ये देखिए वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 56 वर्स नंबर 28। मतलब भरे ये पड़े वाला हैं। पर अब ये पूरे इतने मास लेवल पे तो नहीं होता ना सर। अगर एक भरे पड़े। नॉर्मल थिंकिंग पर हाँ। सर, तो पर आप तो आप तो आप कौन से राम भक्त है ये बताइए? खाली दीपावली में फुलझड़ी सिलगाने वाले राम भक्त है? इंसानियत का फुलझड़ी है। भाई, मैं किसी हम्म। धर्म के ऊपर नहीं, मैं कोई एक जानवर है, कोई जानवर है, उसके राम जी अंदर जीव लक्ष्मण जी होता है। इंसान नहीं थे। राम जी नहीं, लक्ष्मण जी इंसान नहीं थे। राम जी लक्ष्मण जी इंसान थे, हम्म। पर कोई जीव अभी की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो देवताओं के, अगर अगर उनसे मर भी रहे हैं तो वो तो एक मोक्ष के लिए ही है, हाँ। कि वो मोक्ष को, उनको मोक्ष मिल लक्ष्मण रही है। लक्ष्मण लक्ष्मण देवता है। लक्ष्मण देवता ने, पर हाँ फिर मोक्ष ही मिल रहा है उन सबसे। अगर किसी से भी, अगर वो बलि, अगर वो किसी से, अगर वो हिरण जो क्या राम जी बात से कर रहे मरा है हो? तो किधर 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 कौन सी बात करो ना, सर की ना पैर की। किसको मोक्ष मोक्ष मिलेगा मेरे भाई? किसको मोक्ष उनको, मिलेगा? जो उनसे बलि, जो जिनको राम जी मार रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भगवान के हाथों मरे रा, हैं। ओ भाई, जो भगवान के हाथों मरता है उसको मोक्ष मिलता है? हम्म? मेरे को तो यही पड़ा है। हाँ। रावण को मोक्ष मिल गया। पता नहीं। रावण को अगर मोक्ष मिल गया तो उसको हर साल जलाते क्यों है? उसको मारते क्यों है? उसको गाली क्यों देते? उसको कोसते क्यों? मोक्ष मिल गया खलास, क्यों जलाते हैं? कौन सी बात कर रहे हैं आप? ना सर की ना पैर की। जो भगवान के हाथों मारा गया उसको मोक्ष मिल गया। रावण को क्यों जलाते फिर अभी भी आप? मोक्ष मिल गया तो? मेरा, हाँ चलो सर, आपकी ये बात तो मैं मान ली। और एक और बात थी कि सर जी, सर जी इस्लाम में जो है ना परमिसेबल है, जो सेक्रीफाइस देते हैं ना भाई, ये परमिसेबल है। सनातन धर्म में भी परमिसेबल है, दूसरे धर्मों में भी परमिसेबल है भाई। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं देंगे, अगर आप खाना सुनिए सुनिए खाना ना भी मेरे वाजिब भाई, है क्या सुनिए सर? सुनिए सुनिए, क्या बोले? सर खाना भी वाजिब है क्या? खा सकते, आपकी मर्जी, खाने वाले खा सकते। तो ये कंपलसरी नहीं है। हम एक वेजिटेरियन बनकर रह सकते हैं और अच्छे मुसलमान भी हो सकते हैं। प्योर वेजिटेरियन रह के मुसलमान भी हो सकते हैं, और गोश्त खाकर भी मुसलमान रह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। जो खाना चाहे खा सकता है, जो नहीं खाना चाहे कोई पाबंदी नहीं, जरूरी नहीं है। और एक मैं एक सर खाता हूं छोटा भाई, सा। मैं खाता हूं, देखो अभी भी खा ही रहा हूं मैं। आई एम गुड मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर वो एक एक और था मेरा सवाल, हम्म। कि वो उसमें वो जो आपके मुफ्ती साहब है, वो किसी को बोल रहे थे कि जो मुसलमान नहीं है, वो अगर किसी, मतलब जो मुसलमान नहीं है, वो अगर किसी हम्म। मुसलमान की सेवा, मतलब सेवा करता है, तो भी वो जहन्नुम के अंदर जाएगा। तो हम्म। ये इंसानियत कहाँ पे है? इसमें हम्म। इंसानियत कहाँ पे? वो उसी तो तरह, सेवा के हाँ तौर पर कर रहा है सर वो तो। ठीक है, उसी तरह से उसी तरह से आपको क्या लगता है मदर तेरेसा स्वर्ग में जाएगी? अगर वो अच्छा काम कर रही है स्वर्ग में जाएगी, अगर सेवा कर रही है। मदर तेरेसा तो सारी दुनिया की सेवा करी है ना, ये तो सबको पता है। हाँ, अगर ये अच्छा काम हाइपोथेटिकल किया है नहीं है। तो। आपने सुनो, आपने तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा है मुझे कि भाई एक हम्म। हिंदू जो है सेवा करेगा, ये तो हाइपोथेटिकल है। मैं तो आपको लाइव बता रहा हूं, दुनिया उसको मदर का लक़ब दे दिए, मदर तेरेसा। हम्म। सबके लिए अच्छा काम किए वो। तो क्या वो स्वर्ग हम्म। में जाएगी? अगर उसने हिंदुइज्म के? अच्छा काम अगर उसने अच्छा काम किया है तो वो जाएगी।
ईश्वर में नहीं मानती है, वो भगवान में नहीं मानती है, वेद में नहीं मानती, उपनिषद गीता कृष्णा में नहीं मानती है, वे जाएंगी फिर भी स्वर्ग में। हाँ स्वर्ग, हाँ तो भी जाए। अच्छा काम करने वाले को भगवान हमेशा प्यारा होगा। कहाँ पर, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है सनातन धर्म में, कहाँ लिखा है ऐसा? जो तो वेद की निंदा करता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो फिर बताओ हमारी लाइफ आपको, का आपको क्या है? आपको बताना, हर चीज बताना पड़ेगा भाई आपको, बताते हैं नहीं आपको, तो ये फिर भी हमारी बताते लाइफ हैं का मेरे भाई, पर्पज क्या है? सीखिए मतलब थोड़ा। देन आप किस लिए आए हैं? अगर इस धरती पर अगर आप किसी की भलाई नहीं कर सकते जी तो जी आप जी धरती जी, पर पैदा क्यों हैं? ये देखिए ब्रह्म पुराना चैप्टर नंबर 106 वर्स नंबर 135, यहाँ लिखा है, दोज हु कंडेम एंड क्रिटिसाइज द स्मृतिज एंड द वेदास श्रुतिज विल बी थ्रोन इनटू द हेल वेयर इट कंटेन्स द फीसेस एंड द यूरिन्स। तो जो श्रुति और स्मृति को कंडेम करेगा, जो उसको नहीं मानेगा, उसको गलत मानेगा, तो उसको एक नरक में भेजा जाएगा, जहां पर उसको शिट और यूरिन पीना और खाना पड़ेगा। मदर तेरेसा तो नहीं मानती थी वेद में, ना उपनिषद में, ना किसी में। तो उस हिसाब से जो अगर मदर तेरेसा क्रिटिसाइज करेंगे कि हम नहीं मानते हैं भाई, हम तो दूसरों को मानते हैं, तो उनके तो लिए ये जहन्नम तैयार है। इसका काउंटर गीता में भी तो हो सकता है ना? तो यहाँ पर देखिए, स्कंद पुराना बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स आप नंबर ये बता रहे हैं 82 इसका टू काउंटर 83। गीता में नहीं है क्या? नहीं है ऐसा कुछ भी। दोज पीपल नहीं हु है डिनाई सर, गॉड विल गो टू हेल। इसका काउंटर होना चाहिए मेरे हिसाब से गीता में अंदर, कि अगर जो अच्छा काम करेगा नहीं वो है कुछ। उसको जो भगवान उसमें कहते हैं कि मैंने आपको जो सिखा दिया वो सही है, हम्म अब आप अपनी विवेक हम्म से काम लो और अब उस हिसाब से काम करो। हम्म। ठीक है, यहाँ विष्णु पुराना बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 17 में लिखा है कि एनीवन हु एस्ट्रेज फ्रॉम द पाथ ऑफ द वेदास दे मे बी पुट टू डेथ। मौत की सजा दी जाएगी जो भी वेद को छोड़ दिया है, वेद में नहीं मानेगा। अपोस्टेसी हिंदुइज्म सर में भरा पड़ा है वेद मेरे भाई। वेद के जितने भी वेद है उन सारों वेदों का सारिक श्रीमद् भगवत गीता है। तो आप उस अच्छा गीता में से उठाइए अगर है ना ये सारी चीजें जो आपको निकालनी है। अच्छा, चलिए उन मैं आपसे एक अच्छा सवाल पूछता हूँ, एक आसान सवाल पूछता हूँ। ये बड़े लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई वेद वेद है, वेद गीता का निचोड़, जो गीता है वेद का निचोड़ है। क्या वेद में सब कुछ है? सिंपल सवाल। मैंने तो सुना है वो जो बात बोल रहा हूँ मैं तो आपको। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्या वेद में सब, एक मिनट, क्या वेद में वो सब लॉज मिल जाते हैं जिससे एक इंसान अपना एक जिंदगी बिता सकता है? पर गीता में मिल जाते हैं। हाँ हाँ, गीता में, सॉरी, गीता में क्या वो सब सब चीज मिल जाती है जो एक इंसान अच्छी जिंदगी बिता सकता है? हाँ हम्म, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि एलजीबीटी क्यू की सजा क्या है, या सजा है या सपोर्ट करता है गीता उसको? ये मतलब क्या है? मेरे को तो ये मतलब ही नहीं पता। एलजीबीटी क्यू, आदमी आदमी से प्यार करता है, शादी करता है, लड़की लड़की से प्यार करती है, शादी करती है। गीता इसको कंडेम करता है या सपोर्ट करता है? ये मेरे को नहीं पता सर, इसकी इतनी डीप की बात नहीं पता। ओहो, वेद में तो सारे सवालों के जवाब, मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई, वेद जो है ना कंप्लीट नहीं है। अगर सॉरी सॉरी, गीता जो है ना कंप्लीट बुक नहीं है, उसके अंदर कई लॉज है जो मिसिंग है। समझ रहे हैं आप नहीं बोल सकते ये बात के सब चीज गीता के अंदर है, नहीं बोल सकते। बहुत सारे सर ऐसे लॉज है जो गीता में नहीं मिलते हैं मेरे भाई। सर उसके सर बिना आप सर जिंदगी कैसे बिताएंगे? नहीं सर, तो ये जरूरी है क्या? ये चीज जरूरी है क्या? जरूरी हमें है, अगर सर नहीं सर बहुत सर जरूरी है। सर नहीं सर, एक जैसे कि मिनट सर, बहुत एक मिनट जरूरी है, सर। मैं बताता हूँ मेरे भाई, जरूरी जरूरी कैसा है, जरूरी मेन कैसा प्रॉब्लम है, क्या है? मेन प्रॉब्लम हमारे लिए ये जरूरी। नहीं है एलजीबीटी क्यूटी पीटी है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं सर। मेन प्रॉब्लम मेरा लिए ये है कि मेरे नौकरी नहीं लग रही है, तो मैं उस डिप्रेशन से कैसे निकलूं? ये सारी चीजें होती है ओके, जिन चीजों से हिंदू मुझे भाई, बाहर निकलना हिंदू होता भाई, है, तो उसके लिए हिंदू भाई, हाँ हिंदू भाई सुनो ना मेरे भाई। सिर्फ हाँ उसके लिए नहीं ना गीता एक वे ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, सनातन धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हाउ ट्रू इज इट इफ यू ओनली फॉलो गीता? हाउ कैन दैट हम्म बी? एक आदमी जिंदगी नहीं बिता सकता है सिर्फ और सिर्फ गीता पे चलकर। कुरान में ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर हम जिंदगी बिता सकते हैं। कुरान इज अ कंप्लीट बुक। ठीक है, ये फर्क है गीता में और कुरान में। हदीस में, हम हदीस में मानते हैं, कुरान में मानते हैं। इसके हिसाब से हम जिंदगी बिता सकते हैं। इस्लाम इज द ट्रू वे ऑफ लाइफ, नॉट सर सनातन धर्म। सर हदीसों में सनातन धर्म में आप बहुत सारी चीजें रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, मदर तेरेसा का एग्जाम्पल दिया है, आप फेल हो गए वहां पर।
आपका धर्म बोलता है कि वैसे लोगों को नरक में झोंकना चाहिए। सिंपल मेरे भाई। सर गीता में सर इसका रेफरेंस गीता में क्या है, मैं तो वो जानना चाहता हूँ। आप जान के मुझे लाकर बताइए, मैं क्यों बताऊं आपको, आप जानकर जी, बताइए, मुझे कुछ नहीं दिखा आप डिफरेंस। अगर कोई दूसरा रिलीजन का धर्म मैं गारंटी लेता हूँ इसका रिलीजन इसका ये नहीं होगा जो इसमें लिखा है, गीता में ठीक है। इसका अलग होगा। तो ठीक है भाई, तो देखिए ये जो सैक्रिफाइस की बात थी ये हिंदुइज्म में भी है और इस्लाम में भी है मेरे भाई, दोनों तरफ परमिसेबल है। लॉफुल एनिमल्स खा सकते हैं आप, लॉफुल एनिमल्स। अल्लाह ने कुछ खुसूसी जानवर बनाए हैं खाने के लिए, ईश्वर आपके भगवान ने खुसूसी कुछ जानवर बनाए हैं वो खाने के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो दोनों जगह सेम लिखी है भाई बात। आप नहीं मानते तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप नहीं मानते ओके वेल एंड गुड। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके सर। मेरे भाई, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ भाई, बहुत अच्छी लगा आपसे बात करके मेरे भाई। धन्यवाद सर।